हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमीत कौर आहूजा एमएमसी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि प्रोलैप्स यूट्रस है। ये टॉपिक डिस्कस करने का रीज़न ये है कि एक मिथ है, यानी एक मिथ्या है हमारे समाज में कि जैसे जैसे औरतों की उम्र बढ़ती है तो बच्चेदानी का नीचे खिसकना और दूसरा यूरिन का छूटना एक नॉर्मल बात है। तो मैं ये बताना चाहूँगी ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। जिस लेडी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाके दिखाए और इसको ट्रीट करे, क्योंकि अगर किसी का यूट्रस अपनी जगह से नीचे आ गया या उसका यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम हो गई तो वो पेशेंट सोशली इनएक्टिव हो जाएगी। उसको लगेगा हम कहीं जाएंगे तो हमारा यूरिन निकल जाएगा। वो एम्बैरेस्ड फील करती हैं ऐसी पेशेंट्स। तो अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा मेंटेन करने के लिए इस प्रॉब्लम को ज़रूर एड्रेस करें और इसको डिस्कस ज़रूर करें। तो इसीलिए मैं इसके बारे में आज डिस्कस करती हूँ आपसे। तो प्रोलैप्स यूट्रस क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे कि यूट्रस जो है कैसे सपोर्टेड है हमारी बॉडी में। यूट्रस एक यानी गर्भाशय एक पेल्विक ऑर्गन है। पेल्विक ऑर्गन कहें तो पेट के नीचे वाले हिस्से को हम लोग पेल्विस कहते हैं। पेल्विस में मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो कि हमारे गर्भाशय या यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। जब इन मसल्स या लिगामेंट्स में किसी वजह से वीकनेस आ जाती है तब हो जाता है यूट्रस प्रोलैप्स, यानी गर्भाशय का अपनी जगह से नीचे खिसकना। तो अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स लेकर आएंगे जिससे हमें पता चलेगा पेशेंट को प्रोलैप्स यूट्रस है। तो सबसे कॉमन सिम्टम है, पेशेंट कहेगी हमें ऐसा एहसास होता है कि वजाइना के रास्ते में कुछ नीचे आ रहा है, कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा है नीचे की तरफ। कई लोग कहेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सूजन आ गई है, और कई पेशेंट्स कहेंगे कि कोई गांठ सी निकल रही है अंदर से, और कुछ पेशेंट्स को ऐसा एहसास होता है कि वो किसी बॉल पे बैठे हुए हैं और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में खिंचाव होना, कमर में दर्द होना, यूरिन का छूटना, हंसने खांसने छींकने पर यूरिन का छूटना, मोशन पास करने से पहले वजाइना की पिछली दीवार को फिंगर से प्रेस करके मोशन पास होना। ये सारे सिम्टम्स हैं प्रोलैप्स यूट्रस के। इसके अलावा वजाइनल लैक्सिटी की यानी वजाइना लूज होने की वजह से पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्टेड हो जाती है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कारण क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन रीज़न या बहुत कॉमन कारण जो है वो है वजाइनल डिलीवरीज यानी नॉर्मल डिलीवरीज। वजाइनल डिलीवरी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा चांस होगा प्रोलैप्स यूट्रस का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वजाइनल डिलीवरी मत कराइए क्योंकि यूट्रस प्रोलैप्स होगा। कहने का मतलब है डिलीवरी जो हो वो किसी ट्रेन पर्सन से हो जिससे प्रोलैप्स की प्रॉब्लम ना आए। खास करके ये प्रोलैप्स उन पेशेंट्स में देखा जाता है जो कि घर पर डिलीवरी कराते हैं किसी अनट्रेन्ड दाई से। वो क्योंकि जब लेबर पेन शुरू होते हैं, अब अनट्रेन्ड दाई को नहीं पता कब पेशेंट को कहना है पुश करने के लिए यानी बेयर डाउन करने के लिए। ज़्यादातर लोगों को वो कहती हैं आप ज़ोर लगाइए, आप ज़ोर लगाइए, जिसकी वजह से पेशेंट बेचारा ज़ोर लगाती रहती है और उसकी मसल्स, लिगामेंट सब लूज हो जाते हैं और प्रोलैप्स यूट्रस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, पेट पे कस के प्रेशर देना जो कि दाई लोग करती हैं ज़्यादातर, वो नहीं करना चाहिए वजाइनल डिलीवरी के समय पर। या बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो या डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी हो या डिलीवरी का जो टाइम है, जो पेन्स का टाइम, लेबर पेन्स काफ़ी देर तक अगर परसिस्ट करती हैं तो ऐसे पेशेंट्स में प्रोलैप्स यूट्रस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मसल्स पे या लिगामेंट्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में प्रोलैप्स यूट्रस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है बढ़ती उम्र के साथ यानी मेनोपॉज में 45 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है।
लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ईस्ट्रोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो एक बात उसमें ये भी थी कि ईस्ट्रोजन जो है हमारी बॉडी की मसल टोन्स पे एक्ट करता है, उसको इंक्रीज करता है। जब ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है 45 साल की उम्र के बाद, तो जितनी भी मसल्स हैं वो लूज हो जाती हैं, और जो मसल्स यूट्रस को सपोर्ट कर रही हैं वो भी लूज हो जाती हैं, और यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसक जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है मोटापा। चौथा, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे हमारे पेट का प्रेशर बढ़ा रहे, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा रहे, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी ज़्यादा लंबे समय तक किसी अगर पेशेंट को कब्ज रहता है तो वो मोशन पास करने से पहले बहुत ज़ोर लगाती है, तो ऐसी सिचुएशंस में प्रोलैप्स यूट्रस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको कम उम्र में भी प्रोलैप्स यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी कहिए आप इसको, जिसमें कि हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, और जितना भी मसल्स और लिगामेंट सपोर्ट सिस्टम है सब वीक रहता है, तो कम उम्र में ही उन लोगों का यूट्रस नीचे खिसक जाता है। तो ये थे सारे कारण। अब हम बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके 4 डिग्री होती है। पहली डिग्री, जब पेशेंट को एहसास होता है कि कुछ यूट्रस जो है अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन उसको नज़र नहीं आता बाहर निकलता हुआ, उसको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कोई गांठ बाहर निकल रही है, कोई बॉल बाहर निकल रही है, लेकिन उसको लगता है कुछ पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और उसको लगता है कुछ यूट्रस अपनी जगह पर नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में क्या होता है, यूट्रस और ज़्यादा नीचे खिसक जाता है, बिल्कुल वेजाइना के एंड पे आके रुक जाता है। वेजाइना से बाहर नहीं निकलता, लेकिन वेजाइना के एंड पर आकर रुक जाता है। पेशेंट को वेजाइना में फुलनेस फील होती है, उसके पेट में दर्द, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को। तीसरी डिग्री में पेशेंट को लगता है यूट्रस उसको दिखाई देता है बाहर निकलता हुआ, और जो डॉक्टर के पास जाने पर भी डॉक्टर भी कहते, उनको भी दिखाई देता है कि पूरा यूट्रस, लेकिन कुछ हिस्सा यूट्रस का अभी भी अंदर रहता है। और चौथी डिग्री में पूरा यूट्रस ऊपर से लेकर नीचे तक बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसीडेंशिया। जब वेजाइना की आगे वाली दीवार में लैक्सिटी हो जाती है, यानी लूजनेस आ जाती है, तो पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर वेजाइना की आगे वाली दीवार में झांकना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोसील। और एक सिचुएशन होती है जब वेजाइना की पिछली दीवार में यानी पोस्टीरियर वॉल में रेक्टम जो है वो आगे की तरफ बल्ज करना शुरू कर देता है, खास करके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केसेस में, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टोसील। और कभी कभी वेजाइना के ऊपर वाले हिस्से में यानी यूट्रस के पीछे और वेजाइना के ऊपर वाले हिस्से में एक बल्ब सा दिखाई देता है, मतलब एक बल्जिंग एरिया होता है जिसमें छोटी आंत चली जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रोसील। और कभी कभी लैटरल वॉल्स में भी वीकनेस रहती है, जिसमें हम और वेजाइना काफ़ी लूज हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरावेजाइनल डिफेक्ट। तो ये सारी बात थी, और डिफरेंट टाइप्स जो हैं प्रोलैप्स के और वेजाइना की वीकनेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब इनका इलाज क्या है? अगर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स वाली पेशेंट आती है, पहली बात तो फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स वाली पेशेंट को एहसास ही नहीं होगा कि उसको प्रोलैप्स है, केवल वो कहेगी मुझे बैकएक हो रहा है और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उनको लगा कि इनको फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है। तो सबसे पहले अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उसको एडवाइस ये दी जाएगी कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करिए अगर फर्दर प्रोलैप्स नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़, कीगल्स एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। दूसरी स्टेज है आपकी सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स की। सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में भी यूट्रस बाहर नहीं आया, अभी वेजाइना के अंदर ही है, वेजाइना के अंदर आके रुक जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने पर ही खींच के ही बाहर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको पेशेंट को कीगल्स एक्सरसाइज की सलाह दे सकते हैं और फर्दर प्रेगनेंसी अवॉइड करने की सलाह दे सकते हैं अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है।
लेकिन अब 3rd डिग्री प्रोलैप्स वाली अगर पेशेंट आती है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को एडवाइस देनी पड़ती है सर्जरी की। और ये आप मान के चलिए कभी भी प्रोलैप्स अकेला नहीं होता, उसके साथ सिस्टोसील, रेक्टोसील या पैरावेजाइनल डिफेक्ट ज़रूर एसोसिएटेड होते हैं। तो जब भी ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हम लोग बाकी डिफेक्ट्स भी रिपेयर करते हैं। अब सर्जरी डिपेंड करती है कि पेशेंट की डिमांड क्या है। 3rd डिग्री वाला प्रोलैप्स आए या 4th डिग्री यानी प्रोसिडेंशिया यानी कंप्लीट प्रोलैप्स वाला पेशेंट आए, तो दोनों केसेस में हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं सर्जरी की। सर्जरी 2 तरीके से होती है, लैप्रोस्कोपिकली और एक विजाइनली। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम प्रेफर करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको फर्दर प्रेगनेंसी चाहिए और जो अपना यूट्रस कंजर्व करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम लोग यूट्रस को किसी स्टेशनरी स्ट्रक्चर जैसे कि रीढ़ की हड्डी, सैक्रल प्रोमोन्टरी पे फिक्स कर देते हैं मैश से, या फिर पेक्टिनियल लिगामेंट्स जो कि आगे की तरफ होते हैं, मैश के द्वारा हम लोग उसको वहाँ फिक्स कर देते हैं ऊपर खींच के, जिससे यूट्रस अपनी जगह पर वापस चला जाता है। इसके अलावा हम लोग साथ में इसका सिस्टोसील रिपेयर, रेक्टोसील रिपेयर ये सब भी करते हैं। इससे यूट्रस भी सेव हो जाता है, दूसरा पेशेंट को अपना जो प्रॉब्लम थी प्रोलैप्स की वो भी ठीक हो जाती है। अब विजाइनल सर्जरी कैसे होती है? विजाइनल सर्जरी में हम लोग चाहें तो यूट्रस को सेव भी कर सकते हैं रिपेयर करके, या फिर अगर पेशेंट को कोई और यूट्रस से रिलेटेड पैथोलॉजी यानी बीमारी है तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं वॉर्ड मेयोज हिस्टेक्टमी। वॉर्ड मेयोज हिस्टेक्टमी का मतलब है विजाइनल हिस्टेक्टमी, उसके अलावा आगे का कंपार्टमेंट की रिपेयर करना, सिस्टोसील की रिपेयर करना, पीछे का कंपार्टमेंट यानी कि रेक्टोसील रिपेयर करना, और पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोग्राफी करना, और पेल्विक फ्लोर भी हम लोग साथ में रिपेयर करते हैं, जिससे कि पेशेंट की नॉर्मल एनाटमी यानी कि जैसा स्ट्रक्चर उसका पहले था प्रोलैप्स से पहले वो वापस आ जाता है। तो ये बात थी आपकी सर्जरी की। लेकिन सर्जरी के बाद कुछ प्रिकॉशंस पेशेंट को हमेशा हम लोग देते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज अवॉइड करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर पेट का बढ़े, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉफ, इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये सारी बात थी प्रोलैप्स यूट्रस की और उसके ट्रीटमेंट की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।